शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिफरेंशिएट बिटवीन हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। सब आप देखिए, हीट कैपेसिटी किसको कहता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कि आपके पास एक बॉडी है, जिस्म है, ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है इंटायर बॉडी के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इंटायर बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्या? Heat capacity. It is represented by C. Q is heat and del T is change in temperature. So mathematically heat capacity is equal to Q by del T. अब specific heat capacity किसको कहते हैं? Amount of heat required to raise the temperature of unit mass by 1 degree centigrade. कि एक स्पेसिफिक मास, आपका पूरी बॉडी नहीं, उसमें से एक स्पेसिफिक मास, यूनिट मास 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है, उसका टेम्परेचर अगर आप 1 डिग्री तक बढ़ाए, सो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सी. एस फॉर स्पेसिफिक, C for heat capacity, and mathematically Q divided by M del T. Q is the heat required, M is the mass and del T is the change in temperature. फिर मोलर हीट कैपेसिटी, केमिस्ट्री में हम जनरली मोलर हीट कैपेसिटी यूज़ करते हैं. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड क्या? मोलर हीट कैपेसिटी. 1 मोल किसी भी चीज़ का आप लो और उसके लिए जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर के लिए, उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं. मैथमेटिकली it is represented by Cm. Q is the heat, N is the mole and del T is the change in temperature. फिर इन टेस्ट में जो चीज़ें आती है कि डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड इट केमिकल कंपोजिशन. जो हीट कैपेसिटी है ये मास ऑफ द बॉडी और केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करती है. अब फॉर एग्जांपल देखिए, स्विमिंग पूल है तो उसकी अपनी हीट कैपेसिटी होगी, और अगर आपके पास वेडिंग पूल है, वेडिंग पूल स्मॉल पूल नहीं होता जो प्लास्टिक बच्चों के लिए बनाते हैं, सो उसकी अपनी हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है. और वाटर की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए पता है आपको, आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता नहीं है गर्मियों में, और सर्दियों में इतना ज़्यादा कम नहीं होता, क्योंकि वाटर वेपर्स टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है. इसी तरह अगर आप देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती नहीं है. और आपको पता है जो चीज़ें मास पे डिपेंड करती है उनको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं. सो हीट कैपेसिटी फॉर इंटू टेस्ट अनदर पॉइंट के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, और जो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मैटर. टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, जिस तरह टेम्परेचर, कलर, डेंसिटी है. अब यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है उस पर डिपेंड करती है. वाटर में 3 है, CO2 में कितने हैं? 3 है. कोई और आप लो, उसमें 2 होंगे, 4 होंगे. ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिपेंड ऑन टाइप ऑफ मैटर, क्योंकि ये टाइप ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है.